जीवन और मृत्यु से मुक्ति। बौद्ध धर्म के अनुसार हम हैं या हम नहीं हैं वास्तविक सवाल नहीं है। वास्तविक सवाल है भय और क्रोध की सीमा से पार जाना। ध्यान हमें किसी भी प्रकार के भय की सीमा से पार लेकर जाता है। हम अत्यधिक व्यस्त हैं जिसकी वजह से हम क्रोध और भय के शिकार हो जाते हैं। जब हम अपने जीवन और मृत्यु की स्वाभाविक क्रिया को समझ लेंगे तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि स्वयं का अनुभव करने के लिए मृत्यु एक आवश्यक शर्त है। हमें जीवित रहने के लिए हर क्षण में मृत्यु को खोजना होगा, तभी हम अपनी परेशानियों को अपने जेहन से बाहर निकाल पाएंगे। हम स्वयं अपने कर्म हैं। आपके पास जितना भी समय शेष है आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको अपने प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को खूबसूरती के साथ व्यतीत कर पाएं। बुद्ध के शिष्य थे सरिपुत्र आनंद। आनंद अपने कुछ दोस्तों के साथ अनंतपिंडिका को देखने गए। वे एक व्यवसायी था और मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। बुद्ध के शिष्यों ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कष्ट कम हुआ? इस पर उस व्यवसायी ने कहा कि नहीं, ये पहले से काफी बढ़ने लगा है। तब बुद्ध के शिष्यों ने उसे ध्यान के जरिए धर्म और बुद्ध पर अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए कहा। कुछ क्षणों पश्चात व्यवसायी ने कहा कि अब उसे कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। जो कुछ समय पहले तक दुख में था अब वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि दुख से ध्यान हटाने में उसकी सहायता की गई थी। हमें मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए ताकि उसका शरीर के प्रति आकर्षण खत्म हो जाए। अगर उसके जेहन में किसी प्रकार का कोई पश्चाताप है तो उसके अंदर की ऐसी नकारात्मकता भावनाओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे शरीर का स्वभाव है मृत्यु, जन्म आना जाना, किसी के कहने पर दुखी होना, अपने अस्तित्व को खोजना, ये सब उसका स्वभाव नहीं है। मनुष्य को केवल इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त है। ये अभ्यास उसके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा।